छात्रों, आप सबकी मंगल कामना के साथ आज के रस की कक्षा में हम लोग वीर रस का अध्ययन करेंगे। तो वीर रस, वीरता नाम आप लोग समझ सकते हैं। हम सीधे आते हैं रस की परिभाषा पर। वीर रस की परिभाषा क्या होती है? युद्ध, दान, धर्म, दया, इन चारों को लक्ष्य करके जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग प्राप्त करता है, तब वही उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस दशा में परिणत होता है। अब एक चीज इस परिभाषा में आप लोगों ने देखा, युद्ध, दान, धर्म, दया, यानी वीरता तीन प्रकार की होती है। युद्ध के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और दया के क्षेत्र में। क्रमशः इसको युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दया वीर के नाम से जानते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य किए जाते हैं उनको उससे संबोधित किया जाता है। युद्ध के क्षेत्र में तो युद्धवीर, दान के क्षेत्र में दानवीर, धर्म के क्षेत्र में धर्मवीर, दया के क्षेत्र में तो दयावीर। हम लोगों को यहाँ वीर रस में खास करके युद्धवीर को ही पढ़ना है। तो आइए, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। इसमें आलंबन कौन होता है? शत्रु पक्ष। क्योंकि शत्रु पक्ष की जो नीतियां होती हैं, शत्रु पक्ष के प्रति ही ये उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है, तो इसमें शत्रु पक्ष विषयालंबन होता है और शत्रु के विपक्ष में जो व्यक्ति होता है वो उसके मन में जो उत्साह का अस्थाई भाव, उत्साह नाम का अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे कहते हैं आश्रयालंबन। इसको हम उदाहरण में समझाएंगे। उद्दीपन समझ लीजिए। उद्दीपन क्या होता है? सामने से शत्रु की जो गर्व भरी, घमंड भरी जो ललकार होती है, उसकी गर्वोक्ति और वाद्य जो रणभेरी बजती है, युद्ध के जो नगाड़े बजते हैं, वह क्या करते हैं? उत्साह नाम के स्थायी भाव को और उद्दीप्त अर्थात तीव्र करते हैं। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव, जब सामने शत्रु की चुनौती होती है तब क्या होता है? सामने वाला सेना तैयार करता है और अपने शत्रु पर प्रहार करता है। अर्थात प्रहार करना, सेना को तैयार करना, ये अनुभाव है। फिर संचारी भाव। अब जब उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत होकर के, उद्दीप्त होकर के जब पुष्ट होता है अनुभाव के द्वारा, तो संचारी भाव आते हैं हर्ष, रोमांच, गर्व, उग्रता, धृति, चपलता इत्यादि। ढेर सारे संचारी भाव क्या होते हैं? बनते बिगड़ते रहते हैं। अब आइए हम उदाहरण से समझते हैं इसको। साज चतुरंग सेन अंग में उमंगधार सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद भेद नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। जैसा कि आप लोग जो 12वीं के छात्र हैं वह 11वीं में भूषण कवि को पढ़े होंगे, तो वे जानते भी होंगे। साज चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सर्जा शिवाजी, शिवाजी शब्द आया है। तो इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी अगर रखते हैं तो जानते होंगे कि शिवाजी अंग्रेज औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ कई युद्ध लड़े हैं। तो शिवाजी के युद्ध का वर्णन यहाँ भूषण कवि कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि शिवाजी के हृदय में उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है, किसके प्रति जागृत होता है? तो मुगल शासक जो औरंगजेब है उसकी सेना के प्रति जागृत होता है। तो जो मुगल सेना है वह क्या हो जाती है? विषयालंबन, और शिवाजी हो जाते हैं आश्रयालंबन। यानी आलंबन कौन है? तो औरंगजेब की सेना और शिवाजी महाराज। तो ये हो गए आलंबन। ठीक है,
विभाव में, आलंबन विभाव में शिवाजी और औरंगजेब की सेना हो गई। फिर उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन है रणभेरी, ठीक है ना, बिहद नगारन के, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, जो रणभेरी बज रही है, युद्ध के जो नगाड़े बज रहे हैं, वह उद्दीपन विभाव है। फिर उसके बाद जो अनुभाव है, वह अनुभाव क्या है? सेना को सजाना, शरीर में उत्साह का संचार होना, और जो युद्ध के हाथी वगैरह हैं, उन मत वाले हाथियों के मस्तक से जो मद का बहना, ये है अनुभाव। और इसके साथ साथ जो है हर्ष, रोमांच, गर्व, उग्रता, चपलता इत्यादि जो है वह संचारी भाव है। इस प्रकार अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के यहाँ वीर रस दशा को प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों का वीर रस रहा। आगे इसके बाद 3 आइए इसके बाद हास्य रस का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हास्य रस की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। हास्य रस की परिभाषा में विकृत आकार, वेश, वाणी तथा उसकी चेष्टाओं को देखकर हृदय में उत्पन्न हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर के हास्य रस की जो अस्थाई भाव हास्य है, हास्य रस का अस्थाई भाव जो हास्य है, उसको हास्य रस दशा में परिणत होने के लिए विकृत आकार, वेश, वाणी तथा चेष्टाएं आवश्यक है। तो आइए देखते हैं हास्य रस में क्या क्या चीजें हैं। अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। इसमें आलंबन क्या होता है? तो विकृत व्यक्ति अथवा वस्तु, वेश, वाणी इत्यादि, ये क्या होते हैं? आलंबन विभाव होते हैं। उद्दीपन क्या होता है? जो चेष्टाएं होती हैं, विकृत आकृति होती है और जो बातचीत करने का ढंग होता है, वह उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? आश्रय का मुस्कुराना, अट्टहास करना इत्यादि अनुभाव है। और संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता, कंप, आलस्य इत्यादि संचारी भाव है। इस प्रकार हास्य रस के लिए इन अंगों की आवश्यकता होती है, ये अंग उसमें निहित होते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुनिभे को कथा मुनि वृंद सुखारे वह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंकज कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पग धारे। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें अस्थाई भाव सब लोग जानते हैं कि इसमें अस्थाई भाव हास है। और दूसरी चीज इसमें आलंबन, देखिए आलंबन कौन है? तो आलंबन है विंध्य के निवासी। ये विंध्य के जो निवासी हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ये जो क्या है? ये आलंबन है। और इस कथा को, इस काव्य को जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, वो पाठक क्या हो जाता है? आश्रय हो जाता है। ठीक है, पाठक क्या होता है? आश्रय होता है। विंध्य के वासी जो होते हैं वह आलंबन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उद्दीपन क्या है। गौतम ऋषि की जो पत्नी है, गौतम ऋषि के पत्नी का क्या स्त्री रूप में परिणत हो जाना, वह है उद्दीपन। यह कथा जो है वह क्या करती है? उद्दीपन का कार्य करती है। किसके लिए? विंध्य के निवासियों के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। और इसमें अनुभाव क्या है?
अनुभाव है मुनियों का कथा वगैरह सुनना, कथा इत्यादि सुनना। और इसमें संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता, आलस्य इत्यादि संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास्य रस दशा को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने वीर रस और हास्य रस का अध्ययन किया। फिर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।